हेलो गाइस, वेलकम बैक। और आज हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज अंडरस्टैंडिंग द लाइंस ऑफ द बीडी चौरसिया। तो इसके अंदर हम एक एक लाइन जो बीडी चौरसिया की है उसे आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इस सीरीज के अंदर सबसे पहले हम क्लेविकल बोन देखेंगे। तो क्लेविकल बोन जो है ये अपर लिम्ब की बोन है और इसका मेजरली काम क्या होता है कि ये जो वेट उसको ट्रांसफर करती है, अपर लिम्ब का जो वेट है उसको ये स्टर्नम के पास ट्रांसफर कर देती है। तो दिस इज द वर्क ऑफ क्लेविकल बोन एंड द क्लेविकल इज अ लॉन्ग बोन। ठीक है, और अभी हम इसके फीचर्स भी पढ़ने वाले हैं, पेक्यूलरिटीज पढ़ने वाले हैं, साइड डिटर्मिनेशन पढ़ने वाले हैं, इसके मसल अटैचमेंट्स देखेंगे और इसके लिगामेंट्स वगैरह ये सब देखेंगे। फिर इसमें न्यूट्रिएंट आर्टरी होती है, ये सब भी देखेंगे। अभी सबसे पहले देखना तो पड़ेगा ना कि भाई राइट साइड की लेफ्ट साइड की है, तो इस वजह से अभी हम इसमें पहले साइड डिटर्मिनेशन देख लेते हैं। तो अब बात करते हैं साइड डिटर्मिनेशन की। तो साइड डिटर्मिनेशन कैसे होगा, सबसे पहले वो देखते हैं। तो ये मेरे पास में आ गई क्लेविकल बोन। अब ये जो क्लेविकल बोन है इसके अंदर दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है मीडियल पार्ट और दूसरा होता है लेटरल पार्ट, मतलब कि मीडियल एंड और इनका लेटरल एंड। जो बीच का एरिया होता है इसके कहते हैं हम शाफ्ट। इट इज स्लाइटली कर्व्ड, ठीक है, हल्का सा ये मुड़ा हुआ। उसके बाद में हम देखेंगे कि जो मीडियल पार्ट है ये थोड़ा मोटा होता है, ब्रॉड होता है। ये क्वाड्रिलेटरल होता है, चार साइड्स होते हैं इसके पास में। क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर टाइप होता है ये, क्यूबिक टाइप। दूसरी तरफ इसको देखेंगे तो ये हो गया लेटरल पार्ट, कैसे एकदम चपटा है, ठीक है। और इसके पास में क्या है, तो इसके पास में कोई उसकी तरह नहीं है जैसे इसके पास था। इसके पास क्या थे, चार साइड्स थे, इसके पास कोई साइड्स नहीं है। इसके पास में खाली दो सरफेस होती है, सुपीरियर सरफेस, इंफीरियर सरफेस। दो बॉर्डर होती है, तो ये एंटीरियर बॉर्डर हो गई और ये पोस्टीरियर बॉर्डर हो गई। इट इज कॉन्वेक्स फॉरवर्ड। कॉन्वेक्स फॉरवर्ड मतलब कि ये जो है ये आगे की तरफ कॉन्वेक्स है, ठीक है, और ये आगे की तरफ फॉरवर्ड में क्या है, कॉन्केव है। तो लेटरल एंड दैट इज द 1/3 होता है, ये टोटल का 1/3 जो पार्ट है ये लेटरल होता है। 2/3 पार्ट होता है ये मीडियल एंड होता है, ठीक है। जो लेटरल 1/3 पार्ट है इट इज, ये जो इतना पार्ट है इट इज कॉनकेव फॉरवर्ड एंड द मीडियल 2/3 पार्ट इज कॉन्वेक्स फॉरवर्ड। अब हम देखेंगे दूसरी बात कि अब हमें ये तो पता चल गया कि ये मीडियल पार्ट हो गया, ये लेटरल पार्ट हो गया। अब पता कैसे चलेगा कि ये ऊपर की सरफेस कौन सी और नीचे की कौन सी। तो इसका एक सिंपल सा तरीका है कि ऊपर की जो सरफेस होती है इट इज स्मूथ, ठीक है। वही जो इंफीरियर सरफेस होती है इट इज नॉट सो स्मूथ एज कम्पेयर टू द सुपीरियर सरफेस। तो जो इंफीरियर सरफेस है इसके अंदर हम देखेंगे कि यहाँ पे कैसे रफ पैचेस बने हुए हैं, तो ये हो गई हमारी इंफीरियर सरफेस। सो बाय दिस वी कैन अंडरस्टैंड दैट ये कहाँ की फील, तो ये लेफ्ट क्लेविकल है, ठीक है। लेफ्ट आर्म जो है हमारा, लेफ्ट साइड का हाथ, उसकी जो क्लेविकल है वो ये। अब इसके अंदर बात करते हैं, द इंफीरियर सरफेस इज ग्रूव्ड लॉन्गिट्यूडनली इन इट्स मिडल 1/3। तो जो ये है इसके अंदर हम देखेंगे, सो इट इज नॉट सो क्लियरली विजिबल इन द वीडियो राइट नाउ, बट आइडिया मिल जाएगा आपको कि ये जो पार्ट है ना, यहाँ से लेके ऐसे के ऐसे यहाँ तक का पार्ट, ये दिख रहा है, ये चपटा पार्ट है, एकदम फ्लैट टाइप है हल्का सा। तो ये जो फ्लैट पार्ट है ये इतना, ये होता है सब क्लेवियन ग्रूव। यहाँ पे सब क्लेविकस मसल निकलेगी यहाँ से, ओरिजिन होगा उसका, ठीक है। तो ये सब क्लेवियस ग्रूव हो गया, सब क्लेवियन ग्रूव। और उसके बाद में यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे आपको एक फोरामेन मिलेगा, ठीक है। फोरामेन मिलेगा यहाँ पे, जैसे छेद हो रहे हैं ना वैसे यहाँ पे छेद होता है। तो वो फोरामेन जो होता है वहाँ से न्यूट्रिएंट आर्टरी जो होती है वो अंदर जाएगी। अभी हम इनके डायग्राम्स भी देखेंगे थोड़ी देर में। पहले हम इसकी पेक्यूलरिटी देख लेते हैं, ठीक है, क्लेविकल की। इट इज द ओनली लॉन्ग बोन दैट लाइज हॉरिजॉन्टली। हॉरिजॉन्टली का मतलब क्या है कि ये बॉडी के इस तरह से लगी होगी लेफ्ट साइड में, राइट। बाकी सारी बोन्स ऐसे, ठीक है, हमारी ह्यूमरस, फीमर वगैरह जितनी भी, अल्ना, रेडियस जितनी भी, पर एक होती है और एक मात्र बोन है जो कि ऐसे लगी होगी, ठीक। तो ये बात होगी। अब दूसरी बात जो हम देखेंगे दैट इट इज द फर्स्ट बोन दैट स्टार्ट्स ऑसिफाइंग। ये ऑसिफाई सबसे पहले होती है, सबसे पहले सॉलिड फॉर्म में आती है, ठीक है। इट इज द ओनली बोन दैट हैज टू प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर। ऑसिफिकेशन सेंटर क्या होते हैं, तो प्राइमरी और सेकेंडरी ऑसिफिकेशन सेंटर में फर्क क्या होता है पहले वो देखते हैं। तो जो प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर होता है कि जब बर्थ होता है उससे पहले अगर बोन जहाँ से ऑसिफाई शुरू होती है उसे हम प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर कहते हैं। बर्थ हो चुका बच्चे का, उसके बाद में अगर कई दूसरे पॉइंट से अगर वो बोन ऑसिफाई होना शुरू हो रही है तो उसे हम कहेंगे सेकेंडरी ऑसिफिकेशन सेंटर। अब दूसरी बात क्या देख रहे हैं कि इट इज द ओनली लॉन्ग बोन विच ऑसिफाइज इन द मेम्ब्रेन। ये मेम्ब्रेन के अंदर ऑसिफिकेशन होता है, इसके आगे जो मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। अब अगली बात देखो, इट इज सबक्यूटेनियस थ्रू आउट। सबक्यूटेनियस थ्रू आउट का मतलब कि वो स्किन के जस्ट नीचे होता है।
और पूरी की पूरी को हम खाली अपनी उंगली से ऐसे कैसे फील कर सकते हैं गर्दन के आजू बाजू, पूरी की पूरी बोन को। अभी हम देख लेते हैं कि मेडुलरी कैविटी क्या होता है। तो मेडुलरी कैविटी के अंदर हम देखते हैं कि जो बोन हो गई ना, ये जैसे बोन है, तो बोन को जब इसमें से तोड़ेंगे ना, तो अंदर है ना आपको एक होलो कैविटी सी दिखेगी। वो जो होलो कैविटी होती है ना, हर बोन के अंदर होती है, मतलब मोस्ट ऑफ बोन्स के अंदर होती है, ठीक है। और कोई एक स्टेज पे तो होती ही है, ठीक है, भले बाद में जाके वहाँ पे फाइब्रस टिश्यू आ जाए और वो छेद भर जाए, पर एक टाइम पे तो थी, ठीक है। और जब बच्चा पेट में होता है, ईच एंड एवरी बोन ऑफ द बॉडी, ईच एंड एवरी बोन, ठीक है, उसके पास मेडुलरी कैविटी होगी ही होगी, बोन में होगा ही होगा। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं हम कि मेडुलरी कैविटी इसमें नहीं होती, मतलब इसमें प्रेजेंट ही नहीं होती, ठीक है, बिफोर बर्थ में नहीं होती है। ओनली बोन विच डू नॉट, विच नेवर एवर हैव, ठीक है, मेडुलरी कैविटी कभी नहीं होती है। इट इज ओकेजनली पियर्स्ड बाय द मिडल सुप्राक्लेविकुलर नर्व। कभी कभी क्या होता है, ये जो सुप्राक्लेविकुलर नर्व होती है वो इसके अंदर आगे घुस जाती है, ठीक है। ये मैं आपको पहले बता चुका कि इसका काम क्या होता है। इट रिसीव्स वेट ऑफ द अपर लिम्ब via the lateral 1/3 through coracoclavicular ligament and transmit the weight of the upper limb to the axial skeleton via the 2/3 part, ठीक है। अब कोरिकोक्लेविकुलर लिगामेंट कहाँ पे होता है वो देखेंगे, ठीक है। अब पहले मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ थोड़ा और बोन के बारे में। उसके लिए मुझे जरूरत पड़ेगी डायग्राम्स की, तो डायग्राम को बुलाया जाए। हाँ, तो अब मैंने डायग्राम ड्रॉ कर लिए। अब पहले हम देख लेते हैं कि क्लेविकल के अंदर क्या क्या होता है थ्रू द डायग्राम्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या, तो ये मैंने बना दी है क्लेविकल, ठीक है। अब हम इसमें देखेंगे क्या कि यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहे हैं, रीचेस, ठीक है। ये इंफीरियर पार्ट है क्लेविकल का। मैंने अभी बताया था कि यहाँ पे क्या होती है, सब क्लेवियन ग्रूव, तो सब क्लेवियन ग्रूव यहाँ पे होती है। उसके बाद में यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये पार्ट निकला हुआ है, ऐसे ये इतना सा पार्ट निकला हुआ है, तो इसे हम बोलते हैं क्या, कॉनॉइड ट्यूबरकल, ठीक है। और यहाँ पे लाइंस बनी हुई है, ठीक है। तो ये जो लाइंस बनी हुई है इनको हम बोलेंगे ट्रेपिजॉइड रीज, इनको ट्रेपिजॉइड रीज कहेंगे। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे कि ये जो है नीचे का पार्ट, यहाँ पे एक ओवल पार्ट होता है, एक ओवल सा पार्ट होता है, ठीक है। और ये जो ओवल पार्ट होता है यहाँ से निकलेंगे कौन सी, कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट निकलेगी। अब ये कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट क्या होती है वो समझना जरूरी है। जो कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट है ना, वो हमारे क्लेविकल को, जो स्टर्नम है ना, उसके साथ जोड़ेगा, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो अपर लिम्ब का वेट है उसको हमें क्या करना है, एक्सियल स्केलेटन पे ट्रांसफर करना है, ठीक है। तो ये जो लिगामेंट है इनको दोनों को जोड़े रखता है। कि ये जो लेटरल एंड है ना, ठीक है, लेटरल एंड ये फ्लैट हो, तो यहाँ पे क्या दिया है, द लेटरल और द एक्रोमियल एंड, इसको हम एक्रोमियल एंड भी कहते हैं, डिस्प्लेटेड फ्रॉम अबव डाउनवर्ड्स, ठीक है। इट बियर्स अ फैसेट, यहाँ पे एक फैसेट होता है, ये फैसेट हो गया, ठीक है। और ये फैसेट जो है ये एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट बनाने का काम आता है। हाँ, तो अब हम देख लेते हैं इसका पहले मसल अटैचमेंट। तो मसल अटैचमेंट में क्या दिया हुआ है, मसल अटैचमेंट के अंदर हम देखेंगे कि जो इसका मीडियल पार्ट है, तो सबसे पहले तो ये देखो कि ये जो है ये हमारी क्लेविकल है, ये स्टर्नम हो गई, ठीक है। और जो क्लेविकल है उसका भी खाली ये जो मीडियल पार्ट है, और पूरा मीडियल पार्ट नहीं, मीडियल पार्ट हमने बताया आपको, जो मीडियल पार्ट होता है ना वो ऊपर की सरफेस पूरी स्मूथ होती है, पर खाली जो मीडियल पार्ट है ना ये रफ होता है। ऐसे ही नीचे नीचे तो वैसे होता ही है रफ पूरा। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये पूरा रफ सरफेस है जितना भी, ये पूरा नहीं, खाली ये आगे का जो पार्ट है रफ वाला, वहां से निकलेगी हमारी स्टर्नोक्लेडोमेस्टोइड मसल, जो कि गर्दन में जा रही है। गर्दन के साइड में जो मसल होती है ना वो ये वाली होती है। तो ये कहाँ से आएगी, मीडियल पार्ट से। अब देखो डेल्टोइड मसल, डेल्टोइड मसल होती है जो हमारे कंधे के अंदर होती है मसल, ठीक है। डेल्टोइड मसल जो होती है ये कहाँ से निकली होती है, जो लेटरल पार्ट होता है ना 1/3, उस लेटरल 1/3 में से निकली होती है डेल्टोइड मसल, ठीक है। यहाँ पे ये जो है, ये जो मसल का पार्ट है, यहाँ पे मसल्स बने हुए, ये हमारे बाइसेप्स हो गए, बाइसेप ब्रेकाई, ये हो गए हमारे ट्राइसेप्स, बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स। इधर हम देख लेते हैं, इधर पहले हम देखेंगे कि ये जो मसल है ये क्लेविकुलर हेड है। अभी हम आगे देखेंगे क्लेविकुलर हेड कैसे क्या है मतलब।
तो पेक्टोरलिस मेजर मसल होती है ना, उसके 3 हेड होते हैं, क्लेविकुलर हेड, स्टर्नो कोस्टल हेड, एब्डोमिनल हेड। ठीक है, तो ये 3 हेड हुए पेक्टोरलिस मेजर मसल के। तो जो क्लेविकुलर हेड होता है ना वो क्लेविकल के मीडियल पार्ट से निकलता है। ठीक है, अब हम देखेंगे ये तीनों अलग अलग हेड हो गए, ये निकल रहे हैं इधर से। अब ये एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल होती है, इसको हम बीड़ी चौरसिया में देखेंगे वापस से। ये हो गई हमारी क्लेविकल। क्लेविकल के अंदर क्या हो गई, ये जो पार्ट है ये लेटरल साइड का पोस्टीरियर बॉर्डर ये देगा ट्रेपीजियस मसल को इंसर्शन, ओरिजिन नहीं देगा, इंसर्शन देगा। ठीक है, जो एंटीरियर बॉर्डर वाला पार्ट है ये डेल्टॉइड मसल को ओरिजिन देगा, जो अभी हमने पिछले डायग्राम में दिखा। ठीक है, अब थोड़ा और ऊपर आते हैं। तो यहाँ पे जो एंटीरियर बॉर्डर है मिडल पार्ट की, जो शाफ्ट का मिडल पार्ट है, ये पूरा मिडल पार्ट पेक्टोरलिस मेजर मसल को ही ओरिजिन देने वाला है। और अभी मैंने आपसे बात करी थी गर्दन की, आपको एक मसल दिखाई थी ना, स्टर्नोक्लेडोमेस्टोइड मसल। ठीक है, उस मसल का जो क्लेविकुलर हेड है, क्लेविकुलर हेड वाला जो पार्ट है वो यहाँ से निकलता है। ठीक है, नीचे आते हैं, अब बात कर लेते हैं ये इंफीरियर व्यू। इंफीरियर व्यू में हमने देखा कि यहाँ पे क्या होता है, सबक्लेवियन ग्रुव। सबक्लेवियन ग्रुव होता है, तो ये क्या है, सबक्लेवियस मसल को ओरिजिन देगा। ठीक है जी, ओरिजिन दे दिया। अब जो मीडियल पार्ट है, मीडियल पार्ट में देख लेते हैं, ये स्टर्नोहायोइड मसल को ओरिजिन दे रहा है। हम बीड़ी चौरसिया के अंदर देख लेते हैं अटैचमेंट्स। ठीक है, मैंने आपको समझा तो दिया ही है पूरा, बस एक बार लाइन्स वापिस से पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो पहला कि लेटरल जो हैंड होता है वहाँ पे जो मार्जिन होती है आर्टिकुलर सरफेस की, वो एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट बनाने में काम आता है। ठीक है, ये जो पार्ट है इसमें यहाँ पे एक फैसेट होता है, ये जो फैसेट है एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट बनाने के काम आएगा, ये फैसेट। ठीक है, जो मीडियल एंड है ना उसकी जो आर्टिकुलर सरफेस है ये वाली, ये किसको अटैचमेंट देने वाली है, द फाइब्रस कैप्सूल ऑफ द स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। स्टर्नम और क्लेविकल के बीच में जो स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट है उसके आजू बाजू एक फाइब्रस कैप्सूल होगा, वो ये देगी। ठीक है, उसको अटैचमेंट। आर्टिकुलर डिस्क पोस्टीरियर सुपीरियरली, तो आर्टिकुलर डिस्क जो है यहाँ ऊपर और नीचे एक आर्टिकुलर डिस्क बनाएंगे, ये मीडियल पार्ट, और उससे क्या होगा, अटैचमेंट होने में आसानी रहेगी। यहाँ पे एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बनेगी, वो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर स्टर्नम के साथ जोड़ने में हेल्प करेगी। उसके बाद में देखते हैं इंटरक्लेविकुलर लिगामेंट सुपीरियरली, दो क्लेविकल के बीच में क्या होगा, लिगामेंट होगा। ठीक है, लिगामेंट्स कितने होते हैं, 3 लिगामेंट होते हैं, 2 तो ज्वाइंट कैप्सूल में चले जाते हैं। ठीक है, एक तो कौन सा हो गया, एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट में चला गया, एक दूसरा कहाँ गया, दूसरा गया स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट के अंदर। एक होता है फेसिया अटैच टू द क्लेविकल। ठीक है, 3 लिगामेंट होते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे ये इसका सुपीरियर व्यू है, ये इसका इंफीरियर व्यू है। अब इनके ओरिजिन देख लेते हैं। तो सुपीरियर व्यू में आप देखोगे कि मीडियल पार्ट में इंटरक्लेविकुलर लिगामेंट है, 2 क्लेविकल को जोड़ने वाला जो लिगामेंट था वो। ठीक है, उसके बाद में जो इंफीरियर व्यू मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे मीडियल जो पार्ट है, लोअर मीडियल पार्ट, यहाँ पे जो ये ओवल करके है रफ पार्ट, ये क्या करेगा, कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट को बनाएगा, जो कि स्टर्नम के साथ जुड़ने में हेल्प करेगा। क्लेविकुलर लिगामेंट, जो क्लेविकुलर लिगामेंट है, इसके क्या है, इसके 2 पार्ट से मिलकर बनाएंगे, कोनॉइड और ट्रेपेजॉइड पार्ट। ठीक है, तो ये जो कोनॉइड पार्ट है ना, कोनॉइड ट्यूबरकल, एक पार्ट यहाँ से निकलेगा, और यहाँ पे जो ट्रेपेजॉइड रीजेस थे ना, एक पार्ट यहाँ से निकलने वाला है इसका।